ओके, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम थ्योरी वाले पार्ट को काफ़ी कवर करेंगे, जो भी हमारी चीज़ें काफका से रिलेटेड। एंड दूसरे पार्ट में हम कुछ कोड करेंगे, कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस को बिल्ड करेंगे एंड देखेंगे कैसे एक्जैक्टली काफका रियल वर्ल्ड में काम करता है। अब काफका किन के लिए इंपॉर्टेंट है? उन सब के लिए जो इंटरप्राइज एप्लीकेशन में काम करते हैं, लाइक हमारे जो भी हमारा कोई बैक एंड डेवलपर है, ठीक है, बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर्स या डेवऑप्स, ठीक है, डेवऑप्स, क्लाउड इंजीनियरिंग, इन सब चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा जो भी ये अपाचे काफका है। एंड हम देखेंगे क्या इसकी नीड है, कहाँ हम इसको यूज करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। पहला हमारा टॉपिक है कि क्या क्या हम कवर करेंगे। तो हमने बताया कि हम पहले थ्योरी को कवर करेंगे, हमारी क्यों काफका की नीड क्या हुई, उसके बाद क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, क्या क्या टर्म्स हम यूज करते हैं, लाइक हमारे पार्टीशन, ऑफसेट, ये सब होंगे। एंड हम कुछ कुछ और चीज़ें देखेंगे आर्किटेक्चर के बारे में। देन हम देखेंगे कि काफका के क्या अल्टरनेटिव्स हैं, कहाँ काफका बेटर है, कहाँ पे अल्टरनेटिव्स बेटर हैं। एंड देन हम कुछ रियल वर्ल्ड यूज केसेस को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डू सम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस ऑन माई लैपटॉप और इन योर लैपटॉप ऑल्सो। आप ये पैरेलली हमारे साथ ये चीज़ें करते रहेंगे। सो ओके, नाउ वेरी फर्स्ट थिंग, वाई डू वी नीड काफका, ठीक है, कि हमारी काफका की नीड क्या है। तो हम सिंपल एक अपना सिस्टम समझते हैं कि हमारे पास एक हमारा फ्रंट एंड है, ठीक है तो बट ये चलेगा तो अपना फ्रंट एंड है, हो गया कि हमारे पास एक फ्रंट एंड है, हमारा एक बैक एंड है, ठीक है, और ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इतना तो सबको पता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे बैकएंड में क्या है कि हमारा बहुत बड़ा बैकएंड है। हम इंटरप्राइज लेवल पे काम करते हैं ना, हम अपने जब पर्सनल लेवल पे काम करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, तो हम वहाँ पे सब कुछ एक साथ बनाते हैं। मान लो हम कोई एक ई कार्ड एप्लीकेशन बनाते हैं, तो हम उसी में एक फोल्डर बनाते हैं जो हमारे ऑर्डर्स को हैंडल करेगा, दूसरा फोल्डर बनाते हैं जो हमारे जो भी अदर चीज़ें हैं लाइक नोटिफिकेशंस को हैंडल करेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम एक अपना कोड बेस बनाते हैं, उसमें सब चीज़ें लिखते चले जाते हैं। बट जब हम किसी बड़े इंटरप्राइज में काम करते हैं जहाँ मिलियंस ऑफ यूजर्स आने वाले हैं, वहाँ पे एक जगह पे सब कुछ बनाना वो स्केलेबल नहीं हो जाता है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रो सर्विसेज का, जिसमें हमारी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो अपना अलग अलग काम देखती हैं। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती है जो अपना अलग अलग काम देखती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा समझेंगे तब मैं आगे बढ़ूँगा। लाइक हमारा ऐसा होता है कि मान लो हमारा एक ई कार्ट एप्लीकेशन ही है, मान लो फ्लिपकार्ट ही है, तो उसका हमारा एक होगा जो ऑर्डर की सर्विसेज देखेगा, दूसरा हमारा होगा जो नोटिफिकेशन की सर्विसेज देखेगा कि यूजर को नोटिफिकेशन देनी है, दूसरी हमारी जो सर्विसेज होंगी वो हमारे कुछ और चीज़ देखेंगे कि हमारे पास लाइक कार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं और हमारी इन्वेंट्री में क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें नीड होगी, हम अलग अलग सर्विसेज बनाएंगे, ठीक है। और हमारी ऑर्डर सर्विसेज हो गई, और ठीक है ऐसे ही और भी बहुत सारे सर्विसेज आप इमेजिन कर सकते हो। होता है कि मैं जब कुछ बोलने जाता हूँ मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। फॉर नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ओनली दिस कि हमारे पास एक ऑर्डर सर्विस है, एक हमारी नोटिफिकेशन सर्विस है, ये हमारी सर्विस है, वो हमारी इन्वेंट्री की सर्विस है, ठीक है। अभी हम तीन सर्विसेज को लेकर चलते हैं। तो अब क्या हुआ कि हमारे पास मान लो कोई एक यहाँ पे फ्रंट एंड का यूजर था, मतलब फ्रंट एंड को यूज कर रहा था, मान लो आप ही अपने फ्लिपकार्ट यूज कर रहे थे, आपने एक बुक किया यहाँ पे मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन आपने बुक किया तो हमारी इसके पास नोटिफिकेशन आ गई कि चलो ऑर्डर सर्विस के पास हमें मोबाइल बुक हो गई है। तो इसने मोबाइल बुक कर दी, इसने पेमेंट कर दी, सबका रिस्पांस दे दिया। बट अब इसको अगला काम क्या करना है कि इसको नोटिफिकेशन देनी है यूजर को कि भाई देखो मोबाइल बुक हो गई है, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपका डिस्पैच हो जाएगा, ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। तो अब ये इससे भी कम्युनिकेट करेगा। उसके बाद अगली चीज़ क्या करेगा, अब इसको अगला काम ये करना है कि भाई एक मोबाइल कम हो गया, हमने तो एक मोबाइल बेच दिया, तो इन्वेंट्री को भी अपडेट करना पड़ेगा कि हमारा जो एक मोबाइल था, मान लो एक मोटोरोला का मोबाइल था, पहले 72 पीसेस बचे हुए थे, हमने एक बेच दिया तो उसको एक कर दो। तो हम इससे भी कम्युनिकेट करेंगे, हम इससे भी कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। ऐसी चीज़ें हैं। अब इस केस में क्या है कि अभी मैंने दो सर्विसेज ली हैं, बट ऐसा नहीं होता, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। जैसे अगर आप ट्रैवल लाइक रैपिडो की बात करोगे, तो जब आप एक रैपिडो बुक करते हो तो एक हमारी बुकिंग सर्विस कॉल होगी, उसके बाद हमारी एक लोकेशन सर्विस कॉल होगी जिसमें हमारे ड्राइवर का लोकेशन रहेगा, दूसरी हमारी सर्विस कॉल होगी, मान लो ऐसे हम लोग सर्विस में ही अपडेट होगा हमारे बुक करने वाले की सर्विसेज, नोटिफिकेशन सर्विस कॉल होगी, फिर बाद में हमारी पेमेंट सर्विस कॉल होगी जो हम पेमेंट करेंगे। ऐसे बहुत सारी सर्विसेज कॉल होगी जो आपस में कम्युनिकेट करेंगी। तो अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं कि आप कैसे बातचीत करोगे, तो आप बोलोगे कि हम एक एपीआई इन पॉइंट बना लेंगे, हम उस पर कम्युनिकेट करेंगे, हमें जब इससे कुछ भेजना रहेगा तो हम इसको भेज देंगे कि भाई इस पे ले लो, इस एंड पॉइंट पे ले लो एपीआई के, या तुम्हें मुझे कुछ देना है तो तुम मुझे इस एंड पॉइंट पे दे दो। ऐसा कुछ हम एपीआई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो भी एक तरीका, ठीक है। दूसरा हमारा हो सकता है वेब सॉकेट के थ्रू, ठीक है, वेब सॉकेट के थ्रू कि हम भाई 1-to-1 मैसेज भेजते रहेंगे कि दो सर्विसेज हैं, ठीक है। अगर मैं आपको और अच्छे से समझाऊँ वेब सॉकेट के बारे में, वैसे इस टॉपिक इसका वो पार्ट नहीं है, बट मैं आपको थोड़ी एग्जांपल देना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है। तो हम वेब सॉकेट यूज़ कर सकते हैं कि भाई हमारा एक यहाँ पे यूज़र है, एक यहाँ पे यूज़र है, वो आपस में एक ओपन कर लेंगे, लाइक कम्युनिकेशन, लाइक कॉल कर लेंगे। बेसिकली वेब सॉकेट को समझ सकते हो कि एक बंदा दो बंदे कॉल पे बैठ जाएंगे, अब बातें करने लगेंगे, उसको कुछ भेजना होगा वो भेजेगा, इसको कुछ भेजना होगा ये भेजेगा। फिर भी यहाँ पे वेब सॉकेट के थ्रू भी हम दो लोग ही कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए था जिसमें हमारे जो मल्टीपल सर्विसेज हैं, ठीक है, मल्टीपल सर्विसेज हैं,
वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। वहाँ पे आता है हमारा काफका, ठीक है, काफका आता है। अब काफका कैसे आता है उसको देखते हैं। अच्छा, मैंने इमेज तो लगाई हुई है ना लेट मी एक्सप्लेन थ्रू दैट। देखो, हमारी एक ऑर्डर सर्विस है, ठीक है, हमारी एक पेमेंट सर्विस है, इन्वेंट्री सर्विस है, नोटिफिकेशन सर्विस है, एनालिटिक्स सर्विस है। थैंक गॉड एग्जैक्ट सेम सर्विसेज है, बट आई फॉरगॉट टू सी द इमेज। मैं एक्सप्लेन करने के लिए इतना वो हो गया। तो पहले क्या था कि मान लो आपको विदाउट काफका इन सब से कम्युनिकेट करना है, तो ऑर्डर पेमेंट से कनेक्ट कर रहा है, ऑर्डर नोटिफिकेशन से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, एनालिटिक्स से कर रहा है, और ये नोटिफिकेशन भी इन्वेंट्री से कनेक्ट कर रही है, पेमेंट भी कर रही है। मतलब समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं अगर यहाँ पे सिर्फ एक काफका ना हो। ठीक है भैया, काफका ना हो तो ठीक है, बट काफका क्या करेगा यहाँ पे आके? काफका भाई कुछ नहीं करेगा। काफका इज़ लाइक कि एक बंदा बैठ गया यहाँ पे, ऑर्डर को कुछ बताना है, वो इसके पास बता देगा कि भाई मैंने ना ये चीज़ ऑर्डर कर दी है। अब पेमेंट को बताना बता दो, तुम्हें इन्वेंट्री को बताना बता दो, नोटिफिकेशन बताना बता दो, एनालिटिक्स को बताना बता दो। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई काम होगा, मान लो पेमेंट हुई, नोटिफिकेशन के लिए कुछ भी, काफका को बता दिया जाएगा कि भाई ये डेटा है, ये इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको दे देता हूँ। अब आप जितने लोगों से कनेक्टेड हैं, जितने लोगों को आपसे डेटा चाहिए या मुझसे चाहिए, वो आपसे लेके जाएं, मैंने बस आपको दे दिया। सो काफका इज़ लाइक दैट, ठीक है। अब अगर इसको थोड़ा प्रोफेशनली देखें तो वन हब प्रोड्यूसर्स डोंट नो और केयर हु रीड्स मैसेज स्टे, सो एनी वन कैन ज्वाइन इन लेटर। तो बेसिकली प्रोड्यूसर यहाँ पे वही है, लाइक ऑर्डर सर्विस अगर कोई मैसेज दे रही है तो यहाँ पे ये प्रोड्यूसर है, ऑर्डर सर्विस। अभी हम देखेंगे इसके बारे में, प्रोड्यूसर कंज्यूमर इन सब चीज़ों के बारे में। नोटिफिकेशन अगर कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रही है तो यहाँ पे ये प्रोड्यूसर है, और बाकी जो लोग इसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई नोटिफिकेशन के द्वारा जो भी दी गई इन्फॉर्मेशन है, जो भी लोग कंज्यूम करेंगे वो कंज्यूमर हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल एनालॉजी है इसकी। तो काफका का यूज केस इतना ही था, समझ गया कि लाइक वो यहाँ पे बैठा इन सब के बीच में, और कम्युनिकेशन को ईजी किया कि सब आपस में हर चार बंदे एक दूसरे बन करके बात नहीं करेंगे। मैं बैठा हूँ, तुम मुझे कुछ बोलोगे, तुमसे चार लोगों को बात करनी है, मैं चारों को बता दूंगा कि भाई राम ने मुझसे बोला है कि श्याम और सब लोग अच्छे आदमी नहीं हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा समझ सकते हैं। आई थिंक कुछ ज़्यादा ही लेम लैंग्वेज हो गया, बट ठीक है। नाउ ओ माई गॉड, क्वाइट गुड नोट्स मुझे लगता है। मैंने इसलिए ऐड कर दिया कि आप ना कभी रिवाइज करने आए या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। आप इंटरव्यू में अगर ऐसे एक्सप्लेन करोगे ना, तो बिलीव मी, लाइक एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे पता है कि इंटरव्यूअर क्या देखता है। मैं अगर इंटरव्यूज़ ले रहा हूँ तो मुझे क्या एक्सपेक्टेशन रहे सामने वाले से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छी चीज़ें एक्सप्लेन करते हो तो उसको ये पता है कि आपने एटलीस्ट मेहनत करके पढ़ी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स स्टार्ट विद द नीड ऑफ काफका। आई ऑलरेडी told you. Apache Kafka is a distributed event streaming platform used to build real-time data pipelines और streaming applications। ठीक है, थोड़ी टर्म्स डाटा पाइपलाइन, स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन ये सब यूज हो गई, बट बेसिकली काम वही था जो मैंने बताया कि एक आपकी पाइपलाइन बन गई डाटा की, कि एक प्रोड्यूसर था यहाँ पे, मान लो ऑर्डर सर्विस थी, प्रोड्यूसर, राइटिंग भी ख़राब हो गई मेरी। मान लो हमारी एक प्रोड्यूसर सर्विस थी, सॉरी हाँ, ऑर्डर सर्विस थी, जो प्रोड्यूसर थी उसने काफका के ऊपर कुछ डेटा भेज दिया, ये हमारा काफका था, ठीक है। अब इसके बाद बाकी लोग इससे लाइक हमारी पेमेंट सर्विस यूज कर लेगी इस डेटा को, हमारी नोटिफिकेशन सर्विस यूज कर लेगी, तो ये हमारा एक पाइपलाइन बन गया। इसी को हम कहते हैं कि हमारा काफका जो है वो क्या करता है, काफका क्या करता है, काफका इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूज टू बिल्ड रियल टाइम डाटा पाइपलाइंस एंड स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस। रियल टाइम कहना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक अगर आपके पास डेटाबेस में कोई डेटा स्टोर है तो आप उसको फेच करके दे सकते हो, बट अगर आप रियल टाइम, मान लो आपके पास 100 मतलब एक टाइम पे 1 लाख बाइक वाले चल रहे हैं, 1 लाख बाइक वाले हैं और सबकी बुकिंग हो रही है रैपिडो पे, तो वो बल्क में अपनी लोकेशंस भेजता रहेगा पल पल पे, ठीक है, या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। तो क्या वो सारी चीज़ें हम डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं इन रियल टाइम, और स्टोर करने के साथ साथ हम उसको किसी को दे भी रहे हैं, अलग अलग सर्विसेज को दे रहे हैं, लोकेशन सर्विस को दे रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें ना मैप पे दिखाते रहो। तो उस तरीके से जो तुम समझ रहे हो कि हम इतने पॉइंट्स भेज रहे हैं, तो क्या वहाँ पे डेटाबेस को बीच में लाना फिजिबल होगा? बिल्कुल नहीं। इतने ज़्यादा कनेक्ट करके इतना फेच करने में जो डेटाबेस है वो बैठ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं काफका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे डेटा पाइपलाइन बना के डेटा को स्ट्रीम करना होता है। तो ठीक है, देखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे इस चीज़ को। वाई डू वी नीड काफका? ट्रेडिशनल सिस्टम्स वर नॉट डिज़ाइन टू हैंडल रियल टाइम हाई वॉल्यूम डाटा। हाँ ठीक है, हमारे जो डेटाबेस थे वो इस तरीके से डिज़ाइन नहीं थे। काफका हेल्प्स अस इन हैंडलिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ रियल टाइम डेटा, हमारा जो बहुत ज़्यादा डेटा एक साथ आ रहा है उसको हैंडल करने के लिए। डीकपलिंग ऑफ सिस्टम्स, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स के बीच में जो हमारी डीकपलिंग है वो करता है। डीकपलिंग को भी हम समझेंगे आगे। रिलायबल मैसेज डिलीवरी, स्केलेबिलिटी एंड हाई थ्रूपुट, हमारी मैक्सिमम लाइक अब मल्टीपल डेटा भेज सकते हो। लाइक अगर हमारे 1 लाख 2 लाख हमारे बाइक राइडर्स हैं और उनके पल पल की हम लोकेशंस को सेंड कर रहे हैं,
एक सिंपल एग्जांपल को समझते हैं इसको लेके। तो बहुत ज़्यादा डेटा है, लाइक आप अगर एक्स वाई एक्सिस को भी सेंड करोगे, आई थिंक हम उस फॉर्म में भेजते हैं ना डेटा के उसको, लाइक मैप के लोकेशंस को। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा डेटा को सेंड करना है। तो स्केलेबिलिटी के लिए इसका यूज़ होता है, फॉल्ट टॉलरेंस के लिए भी इसका यूज करते हैं, एंड रिप्लेबिलिटी ऑफ डेटा इसको भी समझेंगे। लाइक हमारा डेटा मान लो एक बार हमने हमारे ऑर्डर सर्विस ने काफका में डेटा डाल दिया कि भाई ये लो इसकी लोकेशन, और मान लो सारी सर्विसेज ने कंज्यूम कर ली जो इनके कंज्यूमर्स थे, बट क्या वो डेटा खत्म हो जाएगा? नहीं, वो एक लिमिटेड टाइम तक उसमें रहता है और उसको हम रिप्ले कर सकते हैं, वापस रीड कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट है। इसके जो अल्टरनेटिव थे काफका के, हमारे जो रैबिट एमक्यू या बहुत सारी चीज़ें जो भी मैं आगे बताऊंगा आपको, उसमें ये सारी चीज़ें थोड़ी कम थी, इसलिए काफका उनके ऊपर आया, उनके बाद आया, और वो काफ़ी यूजफुल है इन इंटरप्राइज लेवल पे। मल्टीपल कंज्यूमर्स कैन रीड सेम डाटा, हाँ मैंने आपको बताया कि भाई एक ही डेटा को बहुत सारे कंज्यूमर रीड कर सकते हैं। सुटेबल फॉर बोथ रियल टाइम एंड बैच प्रोसेसिंग, ठीक है। अगर आप रियल टाइम में लाइक विद इन सेकंड चीज़ें प्रोसेस कर रहे हो, फिर एक इंटरवल के बाद चीज़ें प्रोसेस कर रहे हो, उन सब केसेस में काफका यूज होता है। अपने अपने यूज केस के अकॉर्डिंग लोग काफका यूज करते हैं, कई सारी कंपनीज़ के अपने लाइक जो भी नीड है वो उस हिसाब से उसको कस्टमाइज करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन भी काफका में आता है। आप लाइक अपने डेटा को डिफ़ॉल्ट काफका उसको 1 वीक के लिए रखता है स्टोर करके, बट आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, आप लाइफ टाइम भी बना सकते हो। अगर कोई टॉपिक है उसमें आपको कोई डाटा ऐसा है कि इस टॉपिक पे जो भी डेटा आने वाला है वो इस पे लाइफ टाइम रह जाए, तो वो भी आप उस पर कर सकते हो, ठीक है। नाउ लाइक इसके जो ट्रेडिशनल एमक्यू थे, दैट इज़ आवर रैबिट एमक्यू, अभी बहुत जगह यूज होता है। तो इसका एक कंपैरिजन है कि हमारा जो मैसेज मॉडल है, जो हमारा काफका है, वो टॉपिक बेस्ड है, पब्लिश एंड सब्सक्राइबर वाला सीन है, बट क्यू बेस्ड होता है, पॉइंट टू पॉइंट हमारा ट्रेडिशनल एमक्यू चलता है। लाइक और मैसेज आर डिलीटेड आफ्टर कंजप्शन, जो हमारे रैबिट एमक्यू थे, हमारे ट्रेडिशनल एमक्यू थे, उसमें एक बार जब मैसेज प्रोड्यूसर ने रैबिट एमक्यू पे डाल दिया एंड कंज्यूमर ने उसको कंज्यूम कर लिया, उसके बाद डेटा डिलीट हो जाता था। बट काफका में ये फैसिलिटी है कि आप उसको रिटेन कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट वो 1 वीक के लिए रखता है, बट आप उसको लाइफ टाइम तक भी रख सकते हो, आप 2 वीक, 3 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, देन लाइफ टाइम तक भी एक टॉपिक में आप डेटा रख सकते हो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। मे भी किसी टॉपिक में बहुत कम डाटा आने वाला हो, बट आपको रियल टाइम में प्रोसेस करना हो, ऐसे कई सारे टॉपिक्स बनते हैं इंटरप्राइज लेवल पे। कंज्यूमर्स आपके 1 मैसेज कंज्यूम बाय 1 कंज्यूमर। रैबिट एमक्यू का एक जो ड्रॉबैक था कि इसमें 1 to 1, क्योंकि क्यू बेस्ड जो हमारा आर्किटेक्चर था, तो इसमें क्या था कि अगर हमारा एक प्रोड्यूसर है तो वो प्रोड्यूस करेगा कंज्यूमर के पास, तो इस पर एक ही, ये हमारा रैबिट एमक्यू है, ठीक है। तुम्हारा अगर प्रोड्यूसर इस पर पेस्ट कर रहा है डाटा को, तो कंज्यूमर हमारा एक ही होगा जिसको रीड करेगा, ठीक है। नाउ हमारा काफका में मल्टीपल कंज्यूमर्स होते हैं, वो हमने पहले डिस्कस किया। थ्रूपुट लोअर होता है हमारा ट्रेडिशनल एमक्यू में, बट काफका में काफ़ी ज़्यादा होता है। स्केलेबिलिटी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है, वो हम समझेंगे कैसे होती है। हम ब्रोकर्स और क्लस्टर्स इंक्रीज़ करते हैं काफका में, और हमारा जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हो जाती है। तो ये कुछ है रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। ई कॉमर्स, बैंकिंग में आईओटी के सर्विसेज आजकल, मतलब मैं कुछ देख रहा था आईओटी वाली सर्विसेज या कंपनीज जो स्टार्टअप्स हैं मेरे नोन में, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है। देन लॉग्स को कलेक्ट करने में, एंड रियल टाइम एनालिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लाइक डाटा को हमारी मान लो कि एक एनालिटिक्स टीम है, ऊबर में ही यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, कि जो डेटा होता है ना उसको भेजा जाता है कि आप एनालिसिस करिए इस पर कि कहाँ पे प्रॉब्लम थी। लाइक मान लो किसी ने अपना डाला कि उसको रिफंड चाहिए, या ऐसी चीज़ें जो डेटा पे एनालिसिस करनी होती है बहुत सारी जगहों पे, तो इन सब चीज़ों के लिए काफका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माइक्रो सर्विसेज में मोस्टली यूज होता ही होता है। माइक्रो सर्विसेज जहाँ बहुत सारी सर्विसेज हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करना है, तो वहाँ पे भी काफका यूज होता है। जीआरपीसी एपीआईज भी कई जगह यूज होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। बट इस चेंज डेटा कैप्चर, अगर आपका कोई एक मान लो एक डेटा स्टोर है आपका माई एसक्यूएल में, एंड आप उसको स्ट्रीम करके किसी को सेंड कर रहे हो, ठीक है। काफका माई एसक्यूएल डेटाबेस है, आप लेट्स अंडरस्टैंड, ओके, लाइक आपका मान लो एक डेटाबेस है, आप इससे डाटा स्ट्रीम करते हो काफका के थ्रू मोंगो डीबी पे, ठीक है। आपका मान लो कुछ भी है, कोई दूसरा डाटाबेस ही समझ लो। तो होता क्या है कि मान लो इसमें माइस्क्यूएल में कुछ चेंज हुआ, ठीक है, तो हमें बस उस स्पेसिफिक डेटा को इस पर सेंड करना है, तो उसको बोलते हैं चेंज डेटा कैप्चर। इसके लिए एक लाइक इस टेक्निक को यूज़ करते हैं कि जब भी किसी डेटा पे चेंज होता है तो वो ट्रिगर डालता है कि भाई हमें कुछ चेंज हुआ है, तो तुम बाकी कंज्यूमर्स को भी अपडेट कर दो कि हमारे अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, हम चेंज हो गए। तो ठीक है, इसके लिए भी काफका यूज होता है। तो सिंपल अगर हम देखें, व्हाट ऑल वर्क्स इट डन, ओके। सो हमारे जो भी डाटा सोर्सेज हैं, लाइक जो प्रोड्यूसर हैं, ऐप्स हो गए, डेटाबेस भी हमारा ऐसा नहीं कि हमेशा कोई ऐप ही प्रोड्यूस करेगा डेटा तो कहीं ना कहीं से आएगा। तो डेटाबेस आईओटी डिवाइसेस होती हैं,
लाइक अगर आपने देखा होगा कि आजकल टोल टैक्स पे जो है वो मशीन लगी होती है, आदमी नहीं होता कि जो टोल टैक्स को कट करे। तो उसमें क्या होता है कि हमारा मशीन ही स्कैन करता है, मशीन ही डाटा प्रोसेस करता है, एंड वो नंबर प्लेट की फ़ोटोज़ क्लिक करता है। तो वो सारे जो इतने ज़्यादा बल्क में डेटा लाइक प्रोसेस होने हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काफका का यूज़ होता है लॉग्स को प्रोसेस करने के लिए और माइक्रो सर्विसेज के लिए। और कंज्यूमर्स क्या होता है, हमारे एनालिटिक्स टीम होती है। अगर जैसे आपको मैं सिंपल एक चीज़ समझाऊँ कि आजकल जो हमारे टोल टैक्स पे है उसमें बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक होते हैं, मशीन लगी होती है पीछे से और आगे से फ़ोटोज़ क्लिक करती है कार की, वहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं होता, और बाद में वो उसके टोल को डिडक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम पहले इसको एनालिसिस करते हैं, मान लो फ्रंट एंड बैक फ़ोटो अच्छी नहीं आई है, तो उस पर कुछ हमारी एल्गोरिदम्स होती हैं AIML की, और उसके बेस पे वो एक नियर बाई वो निकालते हैं हमारा जो भी रिकॉर्ड है लाइक नंबर कार का, उसके बाद वो चीज़ें प्रोसेस होती हैं। तो यहाँ पे कंज्यूमर्स हमारे वो हो जाते हैं मॉनिटरिंग के लिए, डैशबोर्ड्स के लिए, MLAI अदर सर्विसेज के लिए, ठीक है। और हमारा जो काफका है वो डेटा स्टोर कहाँ पे करता है, तो 1 सेकेंड, हमारा जो काफका है वो डेटा को सेंड भी करता है हमारे लाइक S3 पे, या फिर हमारे इलास्टिक सर्च के लिए, या फिर क्लिक हाउस के लिए। एंड स्ट्रीमिंग के लिए हम बहुत सारी चीज़ यूज़ करते हैं, काफका स्ट्रीम, फ्लिंक एंड KSQLDB, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो यूज़ होती हैं। और मैं जो बता रहा था काफका डेटा स्टोर कहाँ करता है, तो हमारा काफका स्टोर करता है डिस्क में डेटा, ठीक है, वहाँ पे डेटा हमारा स्टोर होता है रन टाइम के लिए। नाउ कोर वर्क्स और कैपेबिलिटी ऑफ काफका, ये आप पढ़ सकते हो, लाइक हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी, बट हमारे और भी बहुत सारे काम है जो काफका करता है। आई एम स्किपिंग दिस पार्ट, इट्स फॉर द इंटरव्यू पर्पस ओनली, वी विल डिस्कस आई मीन इन दोज थिंग्स इन डिटेल, बट थियरी पार्ट के लिए आप इसको पढ़ सकते हो। सो सिंपल फ्लो ऑफ काफका, प्रोड्यूसर ने डाटा पब्लिश किया हमारे काफका टॉपिक के ऊपर। अभी हम समझेंगे टॉपिक एंड ऑल क्या होता है, सो डोंट बी स्ट्रेस, ठीक है। टॉपिक इज़ लाइक, आप ऐसा समझ लो कि मतलब एक प्लेस है जहाँ पे डाटा हम प्लेस करेंगे। तो हम प्रोड्यूसर ने इस पे टॉपिक पे डेटा सेंड किया, और हमारा जो भी कंज्यूमर था जिन्होंने इस टॉपिक को सब्सक्राइब कर रखा था, उनने डेटा को रीड कर लिया। सो सिंपल थिंग है यहाँ पे, बट लेट्स मूव टू डीप अंडरस्टैंडिंग लाइक हाउ काफका एग्जैक्टली हैंडल ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली काफका हमने डिस्कस कर लिया है भाई। Think of Kafka like a notice board in a large office. One person pins a notice, producer. Anyone who cares read it, consumer. It stays pinned for everyone, even someone who checks the board 3 days later. Nobody has to personally hand the notice to each interested person. So it's like that only. Now 4 building blocks you must know. Producer I already told you. Producer is like जो भी हमारा काफका में डेटा को राइट करेगा वो हमारा प्रोड्यूसर होगा, ठीक है, काफका में राइट करेगा। एंड काफका में भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, अभी टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। देन हमारा कंज्यूमर क्या होगा, जो इसको रीड करेगा, सब्सक्राइब्स टू रीड मैसेज फ्रॉम अ टॉपिक, इस टॉपिक को सब्सक्राइब करके रखता है और उसको रीड करता है, हमारा कंज्यूमर हो गया। ब्रोकर क्या होगा, ब्रोकर इज अ काफका सर्वर दैट स्टोर्स एंड सर्व्स द डाटा, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो काफका का सर्वर है उसको हम ब्रोकर कहते हैं, और मेनली यही डेटा को स्टोर करता है और प्रोसेस करता है। तो अब हम समझते हैं टॉपिक को, बहुत सिंपल टर्म्स के समझें अगर हम टॉपिक को, तो टॉपिक इज़ लाइक जस्ट लॉजिकल थिंकिंग, इट्स नॉट अ रियल एनीथिंग, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, रियलिटी में पार्टीशन होते हैं, ठीक है। देखो अब मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं खुद बहुत कंफ्यूज होता हूँ स्टार्टिंग में, बट नाउ आई हैव लाइक अंडरस्टैंडिंग, आई हैव वर्कड अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू दिस, तो मैं चाहता हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इट्स मैं आपको समझाना चाहता हूँ अच्छे से। टॉपिक मान लो आपका एक टॉपिक है, मैं अभी आपको नाम रख देता हूँ उसका कि हमारा लोकेशन करके एक टॉपिक है, लोकेशन, ठीक है, यूजर डॉट लोकेशन, ये हमारा टॉपिक का नाम है। अब हमारा जो कंज्यूमर है, सॉरी हमारा जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, हमारा जो प्रोड्यूसर है ये सारा डेटा इस पे ही प्रोड्यूस करेगा। एंड सिमिलरली हमारा एक कंज्यूमर होगा जो इसको रीड करेगा। अब अगर और अच्छे से समझे कौन प्रोड्यूसर हो सकता है, तो हमारा जो राइडर सर्विस है ना, जब हमारी गाड़ी चल रही है तो हमारा एक राइडर सर्विस है जो डाटा प्रोड्यूस करता है लोकेशन, एंड ये हमारी जो सर्विस है वो हमारी लोकेशन सर्विस ही कह देते हैं, जो लोकेशन को रीड करती है, बेस्ड ऑन दैट अदर चीज़ें करती है। तो ये हमारा हो गया प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, और ये हमारा काफका का टॉपिक हो गया, ठीक है। सो इट्स लाइक अ नेमिंग कन्वेंशन, काफका टॉपिक हम इसको कहते हैं, और इस टॉपिक या इस नेम को ही कंज्यूमर सब्सक्राइब करके रखते हैं। बट रियलिटी में हमारा जो डेटा है वो प्रोड्यूसर कैसे भेजता है टॉपिक के ऊपर, तो इसमें अब पिक्चर में आता है पार्टीशन, ठीक है। पार्टीशन क्या करता है, हमारे एक टॉपिक के अंदर मल्टीपल पार्टीशन होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ एक वो हम डिसाइड करते हैं, जब हम टॉपिक क्रिएट करते हैं ना, हमारी जो टीम टॉपिक क्रिएट होती है किसी
कंज्यूमर के लिए या किसी प्रोड्यूसर के लिए, तो हम बैठ के डिसाइड करते हैं कितने पार्टीशन रखने हैं इसमें। वो बेस्ड ऑन द डेटा कितना आने वाला है, किस टाइप का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग हम पार्टीशन डिसाइड करते हैं। नाउ पार्टीशन हमने इस टॉपिक के लिए, मान लो हमारा एक टॉपिक है ऑर्डर्स, जो हमने यहाँ पे लिया, यूजर लोकेशन है ऑर्डर्स जो भी। अब इसमें 3 पार्टीशन है, ठीक है, पार्टीशन 0, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, और हमारा हर पार्टीशन पे डेटा सेंड होगा 1 2 3 4 5। ये हमारे, इसको हम कहते हैं ऑफसेट, ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑफसेट। तो अब तक क्या क्या टर्म्स मिले कि हमारा काफका था, काफका इज़ लाइक अ होल सिस्टम। वहाँ पे हमारा एक टॉपिक है दैट इज़ ऑर्डर्स, मल्टीपल टॉपिक होंगे, सैकड़ों टॉपिक हो सकते हैं, जो कि सैकड़ों प्रोड्यूसर होंगे और सैकड़ों कंज्यूमर्स होंगे जो उन टॉपिक्स पे रीड करेंगे। कोई होगा लाइक हमारा मान लो ऑर्डर सर्विस है, जो ऑर्डर टॉपिक पे डेटा सेंड कर रहा है, उसको बहुत सारी सर्विसेज रीड कर रही हैं। दूसरी कोई नोटिफिकेशन सर्विस है जो नोटिफिकेशन टॉपिक पे डेटा भेज रही है और बाकी सारी सर्विसेज उसको रीड कर रही हैं। तो मल्टीपल टॉपिक्स होंगे और मल्टीपल प्रोड्यूसर कंज्यूमर होंगे। एक टॉपिक के लिए एक ही प्रोड्यूसर होगा और मल्टीपल कंज्यूमर्स होंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब क्या है, देखो हमारा टॉपिक हो गया ऑर्डर और हमारे इसके मल्टीपल पार्टीशन है 0 1 2। ईच पार्टीशन के लिए हमारा एक ऑफसेट है जो कि हमारा काउंटर होता है, लाइक वो हमारा कॉन्सिक्वेंसी होता है, लाइक 0 1 2 3 4 5। तो हमारा ऑफसेट नंबर हो गया 0 1 2 3 4। सिमिलरली हमारे पार्टीशन 1 के लिए 0 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारा पार्टीशन हो गया एंड ऑफसेट हो गया। अब इसकी नीड क्या है उसको समझते हैं। इसकी नीड ये है कि लाइक अगर हम पार्टीशन को लिमिटेड रखेंगे, मान लो हमारा 3 ही पार्टीशन है 0 1 2, और हम बहुत ज़्यादा डेटा भेज रहे हैं, मान लो 1 सेकेंड के अंदर हम 1 मिलियन डेटा भेज रहे हैं, तो एक टाइम पे डेटा तो एक पार्टीशन पे एक ही बार लिखा जा सकता है। मतलब मान लो हमारे पास 1 मिलियन डाटा विद इन सेकेंड यहाँ पे आ गया, तो आप एक एक करके तो लिख पाओगे इस पर, ठीक है। जो भी आप राइट करोगे किसी भी स्टोरेज पे, वहाँ पे एक बार में आप एक ही पार्टीशन भेज पाओगे, कितना भी फास्ट आप भेजो, तो वो चीज़ें स्लो हो जाएंगी। तो आपको अगर पता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा आने वाला है, तो आप उसके लिए मल्टीपल पार्टीशन रखोगे, 64 पार्टीशन, 128 पार्टीशन, ठीक है। तो उसके बेस पे जो बल्क में डेटा आएगा वो हर पार्टीशन पे फ्लो करेगा। तो यहाँ पे हमारी क्या हमने एक लाइक यूज केस क्या हुआ कि स्केलेबिलिटी, ठीक है, स्केलेबिलिटी, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हम यहाँ पे अचीव करते हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हम यहाँ पे अचीव करते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब हम हॉरिजॉन्टली नंबर ऑफ पार्टीशन बढ़ा के ये चीज़ देख सकते हैं कि एक पार्टीशन पे कितना डेटा जा रहा है। तो हम मल्टीपल डेटा हमें भेजना है तो हम वहाँ पे मल्टीपल पार्टीशन बना सकते हैं। तो ये हमारा एक यूज केस था, हमारा पार्टीशन की नीड क्यों पड़ी। लाइक आप कह सकते थे कि भैया एक ही पार्टीशन रहने दो, मतलब टॉपिक ही रहने दो, उसमें पार्टीशन क्या करना, एक टॉपिक है उस पर लाइन्स डेटा भेजते रहो। बट भाई अगर बहुत ज़्यादा डेटा आ रहा है तो एक जगह पे डेटा एक बार में भेजना एक लिमिटेड अमाउंट ही पॉसिबल है। इसके लिए हमें मल्टीपल पार्टीशन में डेटा भेजना पड़ता है। तो ताकि हमारे एक टॉपिक के ऊपर कोई लैग ना आए, ठीक है, डेटा कभी रियल टाइम में उस पर कोई डिले ना हो, इसलिए हमें इन पार्टीशंस को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर और अच्छे से समझें तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि ऑफसेट का नीड क्या है, ठीक है, ये भी समझते हैं। अच्छा, अब आप ऐसा समझिए कि हमारा एक टॉपिक है ऑर्डर्स, ठीक है, और हम इस पर डेटा भेजना चाहते हैं। हमारा प्रोड्यूसर जो ऑर्डर सर्विस है, ठीक है, ये इस पर डेटा भेजना चाहता है। अब इसके पास मल्टीपल डेटा है, ऑर्डर ए, ऑर्डर बी, ऑर्डर सी, एंड मान लो भी 100 ले लेते हैं। बट आपको क्या लगता है कि एक टाइम पे जब हम अमेज़ॉन पे बुक करते हैं तो कितने लोग ऑर्डर कर रहे होंगे इस टाइम पे? अगर मैं एक चीज़ बुक करूं तो क्या बस मैं अकेला हूँगा? नहीं, कितने मिलियंस यूजर इस टाइम पे चीज़ें बुक कर रहे होंगे। तो क्या ये सब एक साथ एक जगह पे भेजना पॉसिबल है? नहीं। इसीलिए हमने पार्टीशन बनाया है कि भाई एटलीस्ट हमारे पास 128 पार्टीशन है, तो हम विद इन 1 मिली सेकेंड है, जितना भी फास्ट होगा हम 128 प्लेसेस पे भेज सकेंगे। बट अब प्रॉब्लम ये है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि एक हम कंडीशन समझते हैं, ठीक है, एक चीज़ को हम समझते हैं यहाँ पे कि मान लो हमारा एक ऑर्डर था ए, देन हमारा एक ऑर्डर था बी, सी, डी, ई, और हमारा यहाँ पे टॉपिक था हमारा जिसका नाम था ऑर्डर्स टॉपिक या ऑर्डर टॉपिक। इसके हमारे पार्टीशन थे 0 1 2 3 4, ठीक है। हमने ऑर्डर ए को लिख दिया 0 पे, ऑर्डर बी को लिख दिया 1 पे, सी को लिख दिया 2 पे, डी को लिख दिया ई पे, नहीं भाई 3 पे, और ई को लिख दिया 4 पे। अब क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि लाइक अगेन हमने ऑर्डर ए के बारे में कुछ चीज़ें अपडेट करी और हमें अगेन उसको कहीं पे भेजना है, लाइक हमें किसी सेम टॉपिक पे भेजना है, तो यहाँ पे ऑर्डर गलत हो सकता है क्योंकि हम ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। बट सिर्फ यहाँ पे देखोगे तो आप हम हर जो भी हमारा पार्टीशन है ना उसके लिए ऑफसेट मेंटेन कर रहे हैं 1 2 3 4। अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारा जो ऑफसेट मेंटेन हो रहा है यहाँ पे, वो बस ये हमारा ऑफसेट है वो बस एक पार्टीशन के लिए मेंटेन हो रहा है, लाइन से आपका डेटा फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे दिक्कत ये आ सकती है कि भाई
हम हमारा डेटा जो है वो हमारा कोई कंज्यूमर है, मान लो उसको कोई कंज्यूम कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि डाटा मिसमैच हो। इस चीज़ को हम, अगर मैं आपको और अच्छे समझाऊँ, अगर मैंने यहाँ पे कहीं एग्जांपल लिया हो, ठीक है, तो इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। सॉरी, ओके, मैंने आपको बताया कि हमारे पास ऑर्डर है ए बी, ऑर्डर है ए बी सी डी, ये हमारे पार्टीशन है 0 1 2 3, ये हमारे कंज्यूमर हो गए, ठीक है, जो इसको कंज्यूम कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी एक चीज़ है जो मैं अभी क्लियर करना चाहता हूँ कि कंज्यूमर भी एक नहीं होते। मतलब ऐसा है ना, लाइक हमारे ना मल्टीपल कंज्यूमर्स होते हैं, लाइक कंज्यूमर ए बी सी डी, इनको मिला के हमारा एक कंज्यूमर ग्रुप बनता है, कंज्यूमर ग्रुप बनता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई हमने डेटा को फास्ट भेजने के लिए तो मल्टीपल पार्टीशन बना दिए, बट उनको कंज्यूम करने के लिए भी तो हमें मल्टीपल कंज्यूमर चाहिए, तभी तो हमारा एक जो हमारा कंज्यूमर ग्रुप है, मतलब हमारे एक जगह एक साथ हम मल्टीपल डेटा रीड कर सकेंगे। तो जिस पर्पज़ से हमने इस साइड पे, हमारे टॉपिक साइड पे हमने पार्टीशन बनाए थे कि हम मल्टीपल डेटा भेज सकें, सिमिलरली हमारे कंज्यूमर साइड पे मल्टीपल कंज्यूमर्स होते हैं जिनको मिला के एक कंज्यूमर ग्रुप बनता है। अगर मैं एक सिंपल पिक्चर आपको बना के समझाऊँ तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, कि ये हमारे हैं प्रोड्यूसर, ठीक है, ये हमारा प्रोड्यूसर है मान लेते हैं अभी के लिए, और इसने डेटा भेजा हमारा किसी काफका टॉपिक के ऊपर, तो हमारे इसके अंदर बहुत सारे पार्टीशन है 0 1 2, इसके अंदर ऑफसेट हमारा 0 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3, ठीक है, ऐसा समझ लेते सिंपल। अब क्या है, ये हमारे हो गए कंज्यूमर ग्रुप्स, हमारा एक कंज्यूमर हो गया ए, कंज्यूमर हो गया बी, कंज्यूमर हो गया सी, इन सबको मिला के हम बोलते हैं कंज्यूमर ग्रुप, ठीक है। हमारा एक ऑफसेट जो है वो एक कंज्यूमर से कनेक्टेड है, दूसरा ऑफसेट जो है हमारा दूसरे कंज्यूमर से कनेक्टेड है, तीसरा ऑफसेट जो हमारा तीसरे कंज्यूमर से कनेक्टेड है। अब हम इस पर जो भी चीज़ें भेज रहे हैं, हमने इस पर अगर ऑर्डर ए की डिटेल भेजी इस पार्टीशन के ऊपर, ठीक है, फिर हमने ऑर्डर बी की चीज़ें भेजी, ऑर्डर सी भेजा, तो यहाँ पे हमारा एक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। जब हमारा कंज्यूमर ए इसको जब इसको अडॉप्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो वो देखेगा कि अच्छा ऑफसेट 0 वाला डेटा आ गया, ठीक है, अब ऑफसेट 1 वाला आ रहा है, 0 वाला आ गया, ठीक है, 1 वाला आ गया, ठीक है, 2 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डरिंग मेंटेन हो रही है, तो हमारा जब भी ऑर्डरिंग की नीड होगी वहाँ पे हमारा ये चीज़ काफ़ी काम में आएगा। सिमिलरली हमारा पार्टीशन जो हमारा 2 है वो भी इस चीज़ को मेंटेन करेगा, हमारा कंज्यूमर ग्रुप उस चीज़ को ऐसे ही एब्जॉर्ब करेगा या कंज्यूम करेगा। सिमिलरली फॉर द पार्टीशन 3, तो हमारी जो ऑर्डरिंग ऑफ डेटा है वो यहाँ पे ऐसे मेंटेन होती है कि हमारा जो एक पार्टीशन है वो हमारा कनेक्टेड होता है एक कंज्यूमर से, तो इससे हमारा जो एक पार्टीशन से एक कंज्यूमर का ऑर्डरिंग है वो कनेक्टेड रहता है। इस चीज़ को मैं आगे आपको और अच्छे से समझाऊंगा अगर आपको नहीं समझ में आया तो। काफका डज नॉट डिलीट अ मैसेज आफ्टर इट्स कंज्यूम, इट जस्ट मूव्स योर बुकमार्क फॉरवर्ड, ठीक है, डेटा को वो डिलीट नहीं करता, लाइक आपने अगर उसको कंज्यूम कर लिया तो वो आपका कंज्यूम्ड दिखाएगा, बट वो स्टोर करके रखता है अगर आप इन फ्यूचर उसको वापस से कंज्यूम करना चाहोगे तो। ईच कंज्यूमर ग्रुप ट्रैक्स इट्स ऑन ऑफसेट, सो 3 डिफरेंट ऐप्स कैन रीड द सेम टॉपिक एट देयर ऑन पेस, अपने लाइक स्पीड पे वो रन कर लाइक उसको पढ़ सकती हैं। मैसेज आर रिटर्न फॉर कन्फिगर टाइम 7 days, लाइक 1 week के लिए उसमें रहता है, आप इसको बढ़ा घटा भी सकते हो। सो प्रोड्यूसर्स हु पिक द पार्टीशन, ठीक है। अब एक चीज़ है, लाइक अगर आपने ऑर्डर ए की डिटेल पार्टीशन 0 पे भेज दी थी एक बार के लिए, ठीक है, और कंज्यूमर ए ने इसको कंज्यूम कर लिया था, अगर आपको अगेन एक चीज़ इसको भेजनी है, लाइक आपको प्रोड्यूस करनी है, तो अब यहाँ पे काफका किस पार्टीशन के ऊपर उसको भेजेगा, इसको डिसाइड करते हैं हमारे हैश की के ऊपर। जो मैंने आपको बताया ना ऑर्डरिंग के लिए, कि मान लो ऑर्डर ए से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वहाँ पे हम की भेजेंगे कि भाई ये जो डेटा है ना ये इस ऑर्डर से रिलेटेड है, तो काफका समझ जाएगा कि पहले मैंने इस की से रिलेटेड जो डेटा था वो पार्टीशन 0 को भेजा था, तो मैं अगेन पार्टीशन 0 को ही भेजूंगा। तो इसलिए हैश की का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। समझ में आया आपको कि लाइक हमारा एक प्रोड्यूसर था, उसने पहले एक डाटा प्रोड्यूस किया ऑर्डर ए के लिए कि भाई ऑर्डर ए है ना जो हमारा एक है उस ऑर्डर हो गया है, तो वो उसने भेज दिया पार्टीशन 0 पे और कंज्यूमर ए ने कंज्यूम कर लिया। अब अगली बार अगेन ऑर्डर ए के बारे में कुछ अपडेट आई कि यार ऑर्डर ए का जो था उसने ये चीज़ अपडेट कर दिया, उसने साथ में कुछ ऐड कर दिया है, तो उसने अगेन काफका के पास भेजा। अब काफका डिसाइड करेगा कि यार पार्टीशन किसके पास भेजूँ, तो क्या ये रैंडम भेजेगा? नहीं, वो देखेगा कि जो एक हैश की पहले ऑर्डर ए के साथ आई थी वो उसने भेजा था ए के पास, पार्टीशन 0 के पास, तो देगा सेम हैश की है तो वो सेम पार्टीशन के पास भेज देगा। तो इससे हमारा जो है सेम ऑर्डर सेम जगह ही जाएगा, तो हमारा मिसमैच नहीं होगा किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है।
तो इसलिए हमारा यूज होता है पार्टीशन का और हैश की का। नाउ कंज्यूमर ग्रुप्स स्केल बाय एडिंग मोर सिंपल, अगर आपके पास मल्टीपल पार्टीशन आप ऐड कर रहे हो तो उनके लिए मल्टीपल कंज्यूमर्स ऐड कर सकते हो। लाइक अगर आपका अभी के लिए आपके पास 1 मिलियन डेटा है तो आपने 128 पार्टीशन बना रखे हैं, कल को अगर 2 मिलियन हो गया तो आप उसको बढ़ा के 360 या कुछ भी पार्टीशन जब बनाओगे तो उसके लिए उतने कंज्यूमर्स होने चाहिए, क्योंकि हर पार्टीशन का अपना एक कंज्यूमर होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा इससे जो हम स्केलेबिलिटी है ना, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, उसको अचीव करते हैं। अब क्या है, अब एक बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। अब जो हमारा एक ब्रोकर है, ठीक है, ब्रोकर इज़ लाइक अ सर्वर जहाँ पे हमारा सब कुछ चलता है। लाइक आपको चीज़ें रन, हमारा सर्वर भी चलता है जो बैकएंड का, वो भी तो किसी सर्वर पे चलता है। तो हमारा जो ब्रोकर होता है वो हमारा काफका का सर्वर होता है, जहाँ पे हमारी चीज़ें चलती हैं, हमारे पार्टीशन में डेटा आता है, ये सब होता है। तो अब क्या होता है कि लाइक हमारा मान लो कोई पार्टीशन 0 है, ठीक है, ये हमारे ब्रोकर 1 पे चीज़ें भेज रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। बट सडनली क्या हुआ कि जो हमारा ब्रोकर 1 था वो ड्यू टू सम रीजन्स फेल हो गया, मान लो कि डाउन हो गया, सर्विसेज डाउन होती हैं, 1 सेकेंड, तो हमारा डाउन हो गया ब्रोकर 1। तो अब क्या होगा, हमारे पास तो कुछ फॉलोवर्स ब्रोकर होते हैं, ठीक है, जो तुरंत स्केल अप होंगे और वो बोलेंगे ठीक है डाउन है 1 ना, कोई बात नहीं, लाओ डेटा मेरे पास लाओ। तो हमारे पास ये जो हमारा क्रैश होने का जो सीन है, लाइक सर्विसेज अगर क्रैश होगी तो उस टाइम पे चीज़ें कौन हैंडल करेगा, उसके लिए हमारे पास मल्टीपल ब्रोकर्स हमने बना रखे होते हैं। लीडर हमारा मेन होता है, बट हमारे पास फॉलोअर्स होते हैं, जैसे ही लीडर डाउन होता है फॉलोअर्स अपना आ जाते हैं कि भाई कोई बात नहीं, मुझे डेटा दो। सो ऑल रीड्स एंड राइट्स गो थ्रू द लीडर, फॉलोअर्स जस्ट रेप्लिकेट इट्स लॉग। नाउ ICR in sync replications, followers fully caught up, if the leader dies a new leader is elected only for the ICR, ठीक है। इसको हम इन सिंक रिप्लिकाज और एक हमारा दूसरा और है, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखने का ट्राई करेंगे। नाउ इनसाइड काफका क्लस्टर 2 days आर्किटेक्चर, ओके, ब्रोकर 1, ब्रोकर 2, ब्रोकर 3। अब क्या है, पहले हम यूज करते थे, हमारे पास एक होता था जू कीपर, ठीक है, ये हमारा एक अलग से चलता था, काफका के साथ जू कीपर चलता था, बट ये ओल्डर काफका में था। अब हमारा काफका स्ट्रीम आ गया, के स्ट्रीम या फिर काफका क्लस्टर आ गया, जो कि जिसको हम बोलते हैं शायद सॉरी के राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। उसने रिप्लेस कर दिया हमारे इसको जू कीपर को, और अब सारी चीज़ें हमारी इनबिल्ट है, हमारा सब कुछ जो ब्रोकर्स का कम्युनिकेशन है सब कुछ हमारा इंटरनल काफका में ही होता है। तो जू कीपर के बारे में आप पढ़ सकते थोड़ा सा कि पहले कैसी चीज़ें होती थी एंड के क्राफ्ट ने उसको कैसे रिप्लेस किया, ठीक है। नाउ हमने डिस्कस किया कि हमारा काफका वर्सेस ट्रेडिशनल मैसेज के में क्या डिफरेंस था, हमारे उस नोट्स वाले सेक्शन में हमने डिस्कस किया उसके बारे में, बट आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर इंटरव्यू ने आपसे पूछा तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। अब काफका के अंदर और भी कई सारे फीचर्स हैं, जैसे हमारा एक काफका कनेक्ट है। अगर आपको मैं बताऊं कि मान लो काफका को डेटा लाना है फिर भेजना है, मतलब एक प्रोड्यूसर है ना, वो डेटा आपको भेज रहा है काफका के पास, ऐसा भी हो सकता है कि इसका प्रोड्यूसर एक डेटाबेस हो जहाँ से काफका आपका डेटा रीड कर रहा हूँ। सिमिलरली जो इसका कंज्यूमर हो सकता है वो एक डेटाबेस है जहाँ पे डेटा भेज रहा है। मे बी बीच में एक सर्विस बैठेगी जो इसको लिसन करेगी, लाइक सर्विस इन द सेंस कि कुछ कोड रहेगा जो इसको अंडरस्टैंड करेगा फिर डेटा में भेजेगा। तो जो डेटा से कनेक्ट करने के लिए कोड है ना, अगर आप मैनुअली लिखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। काफका कनेक्ट आपको लाइक कनेक्टर्स प्रोवाइड करता है, आप इजीली डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो। काफका स्ट्रीम्स, ठीक है, रियल टाइम प्रोसेसिंग ऐप डायरेक्टली ऑन द टॉप ऑफ काफका टॉपिक्स, ओके। सिमिलरली स्कीमा रजिस्ट्री आपका है एंड देन आपका काफका UI मॉनिटरिंग। तो ये 3-4 कुछ फीचर्स हैं काफका के, जो आप अगर आपको पढ़ना है थोड़ा आप इस बारे में 2-3 लाइन पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। स्कीमा रजिस्ट्री इज लाइक ओके, ये ऐसा होता है ना कि आपने मान लो प्रोड्यूसर एक फॉर्म में डेटा भेज रहा है, ठीक है, उसको पता है कि जेसन में हमारा पहले ID रहेगा, देन आपका कुछ कुछ रहेगा। सिमिलरली हम स्कीमा रजिस्टर करते हैं जो कि कंज्यूमर साइड पे भी रहता है कि ये जो डेटा है इस फॉर्म में ही आएगा, तो जो एक डेटा का मिसमैच है उसको अवॉइड कर सकते हो। तो हमारा काफका रजिस्ट्री आई गेस ऐसा ही कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप थोड़ा इस बारे में पढ़ लेना, ठीक है। हाउ कंपनी एक्चुअली यूज दिस, ठीक है, हमारा एक ड्राइवर ऐप है जो कि प्रोड्यूसर है, उसने टॉपिक के लोकेशन इवेंट्स पे हमारा प्रोड्यूस किया है, जो कि हमारे बहुत सारे लोकेशंस हैं। हमारी प्राइसिंग इंजन, ड्राइवर मैचिंग, लाइव एनालिटिक्स, राइडर नोटिफिकेशन सब इसको कंज्यूम करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है कि एक हमारी प्रोड्यूसर सर्विस है जो सारा डेटा ला के टॉपिक पे रख रही है और बाकी सारे कंज्यूमर्स उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा हमारा रियल टाइम यूज होता है। बहुत सारी कंपनी अपना अलग अलग यूज करती हैं। अगर कोई लाइक राइडिंग का मैंने बताया ई कार्ट है तो वो ऑर्डर्स के लिए करता है, तो जिसका जैसा काम हो वो उस तरीके से इसको यूज करता है, बट थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग सब कुछ सेम ही रहता है। ओके, सो नाउ वी आर ऑन आवर कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स सी। मैंने बहुत बेसिक सा एक लाइक प्रोडक्ट बनाया है।
जिसमें मैंने एक प्रोड्यूसर बनाया हुआ है जो हमारे कुछ मैसेज को प्रोड्यूस करेगा, देन हमारे कंज्यूमर है जो उनको रीड करेगा और हमारे थोड़ा बहुत टॉपिक ऑफसेट का नॉलेज देगा। इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा टास्क दूंगा जो आपको करना है, एंड मैं चाहता तो उसको कवर कर सकता था, बट आई थॉट कि लाइक मैंने आपको थ्योरी समझा दी, थोड़ा सा बेसिक डेमो दे दिया। नाउ यू हैव टू यूज़ योर क्लाउड, और मैं वो आपको बताऊंगा अभी, इट्स इंटरेस्टिंग पार्ट। सो या मूविंग टू द दिस ना, ओके ठीक है, मैंने नोट जैसे यूज़ किया क्योंकि मेरे लिए काफ़ी ईजी था कॉन्फ़िगर करना अभी के लिए, बट यू कैन यूज़ इन जावा स्प्रिंग बूट, इट्स नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पे एक हमारी जो क्लाइंट आईडी है, जो टॉपिक का नाम है वो मैंने रखा है अपना ये, और हमारा जो ब्रोकर है वो इस पोर्ट पे रन करेगा, ठीक है, जो सर्वर है वो 9092 पे रन करेगा प्रोड्यूसर के लिए, एंड सेम मैंने रन किया है उसके कंज्यूमर के लिए भी। इसमें हमारा जो मैसेज आ रहा है, मैं इसमें अभी के लिए 3 मैसेज दे रहा हूँ, लाइक हमारा यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3 लिख के, एंड लॉग इन साइन अप परचेज ऐसा कुछ करके मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। और हमारा जो भी टॉपिक डॉट प्रोड्यूसर डॉट सेंड टॉपिक एंड मैसेज, उसमें भी ऐसे होता है, लाइक स्प्रिंग बूट का भी सिंटैक्स थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। सो आफ्टर दैट मैं लॉग कर रहा हूँ कंसोल में भी चीज़ें कि हमने क्या क्या भेजा। तो रियल टाइम में भी हम ऐसे करते हैं, हमारे कंपनीज़ में या फिर जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ भी ऐसे काम होता होगा। सो उसके बाद मैं डिस्कनेक्ट कर देना हूँ हमारे प्रोड्यूसर से, ठीक है। सो ये हमारा पार्ट है प्रोड्यूसर का। सिमिलरली कंज्यूमर के अंदर हमारा ये है कि हम एक तो मैं ये कंसोल लॉक कर रहे हैं कि हमारा क्या किस टॉपिक के ऊपर डेटा आया, किस पार्टीशन पे, किस ऑफसेट पे, एंड ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप इंडस्ट्री में वर्क करते हो ना। तो जब आप चीज़ें डिबग करते हो, आपको पता करना है कि कौन सा स्पेसिफिक यूजर आईडी गया है नहीं गया है, और वो यूजर आईडी किस ऑफसेट पे गया है, सो दैट आप कंज्यूमर को बता पाओ कि भाई हमारे प्रोड्यूसर साइड से तुमने भेज दिया, कंज्यूमर पास नहीं पहुंचा, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ें, सॉरी, ऐसी चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लॉग्स। तो इसलिए मैंने आपको इसलिए ऐड किया कि आपको थोड़ी लाइक ये चीज़ें धीरे धीरे अंदर बैठनी चाहिए कि करना इंपॉर्टेंट है। सो ये बस 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने इसको रन किया डॉकर में, डॉकर के थ्रू मैंने जू कीपर का यूज़ किया है, बट आप के रैफ्ट और समथिंग का यूज़ कर सकते हैं। जू कीपर अब उतना यूज़ नहीं होता, पुराने वर्जन में यूज होता था, बट जस्ट फॉर द ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको ये चीज़ें भी पढ़नी है कि जू कीपर वर्सेज के राफ्ट जो कि काफका का है, कैसे डिफरेंस है और क्या ईजी हो गया है के राफ्ट के थ्रू। तो ये आपका एक होमवर्क है, आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। नाउ लेट्स रन दिस इन आवर कमांड। सो आई एम गोइंग टू टर्मिनल, ओके। Let me change my directory. We are on Kafka demo. Okay. Now, okay, I'm running our producer who will produce the message on this topic events. Okay. So let's see. Actually, I have tested this code. So it is saying that okay, we have sent this 3 messages to this topic user events. Now some logs are there, some warning like timestamp, logger, message, these things are here which we printed, so we can debug like if something happens later, so we can debug. Now this is the part of producer. We have already sent few messages on this topic. Now till now no one is consuming, किसी ने अभी तक consume नहीं किया है और वो मैसेज उस टॉपिक पे पड़ा हुआ है। Now let's consume on our consumer. Okay, I'm running this. Let's see what we are receiving on this topic as a consumer side. तो अभी के लिए आया है कि एक इन्फॉर्मेशन लॉग्स के ना लेवल होते हैं, लाइक इन्फो, डीबग, 3-4 टाइप के लॉग होते हैं। तो मैं अभी इन्फो प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे, आप इसके बारे में पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। इट्स नॉट पार्ट ऑफ दिस काफका बट इन जनरल। ओके, इट्स टेकिंग सम टाइम। Okay, so finally we got our message. It took a lot of time, but yeah. So one thing, like if you see, I produced 3 records in producer. Later I changed something, but I haven't produced that one. So it is getting our those 3 records in our consumer. So it is saying like okay, this is often 10, 9, 10, 11. Why I like this? Because I have already consumed some offsets, like I have run this code twice or thrice, so that's why it is like 0, 1, 2 based on that. So this is how these things work. Now I have one task for you. You have to do one thing. You have to go to like anywhere where you code, use this Copilot, ChatGPT, whatever you use, and अपने आप से like अपने डाउट्स को एक जगह इकट्ठा करो
और इसके पास पूछो। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बेसिक कंज्यूमर प्रोड्यूसर बनाया, आपको देखना है कि आपके पास 3 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ कि क्या लाइक अगर 4 पार्टीशन है और 6 कंज्यूमर्स हैं, एक कंज्यूमर ग्रुप में 6 कंज्यूमर्स हैं और 4 पार्टीशन है, तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, या 3 पार्टीशन है 2 ही कंज्यूमर है तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो ये 2-3 केसेस आपको रन करके देखने हैं, और इसके लिए आप पढ़ सकते हो पहले, देन आप कोड लिख सकते हो, आप नोट जाओ कुछ भी यूज करके, आपके बेसिक सा जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं काफका के इंपॉर्टेंट, आप उसको प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस क्वेश्चन को, बट आप सिंपली क्लाउड के पास जाके पूछ सकते हो कि मुझे बेसिक काफका के जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसको प्रैक्टिस करना है, तो मुझे बताओ मैं कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करूँ। देन यू विल गेट सम क्वेश्चंस एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स, इट विल गिव यू ए मोर क्लैरिफिकेशन। आई एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट आई होप अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, एंड अगर आपको कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो गाली दे के जाना कि भाई तुम नहीं समझा पाए। It may be possible because I am doing this teaching wala part first time, but I want to do this because I think I have knowledge, so I want to share those things. एंड अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो इतना तक मेहनत, अगर आप यहाँ तक देख भी रहे हो, सो आई वुड लाइक डेफिनेटली प्लीज़ comment something, and yeah, follow me for more such helpful content on Insta. I have around 30K while I am recording this today only. So bye bye, take care.